नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम हड्डियों के कमज़ोर होने के बारे में बात करने वाले हैं। आज जानेंगे कि हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाए तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और कमज़ोर होने के क्या कारण हैं, ये सब कुछ भी समझेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। पटना के LNJPN अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हड्डी कमज़ोर होना ये चीज़ लोग अक्सर समझते ही नहीं है, तो मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हड्डियाँ कमज़ोर कैसे हो जाती है, कमज़ोर होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें देती हैं। देखिए, हड्डी रोग में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेन लोगों का आता है कि उनकी हड्डियों में दर्द होता है। ये हड्डी में दर्द होना हड्डी के कमज़ोरी के कारण होता है। हड्डी कमज़ोर इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो मेरा स्टेज होता है नॉर्मल का, फिर नॉर्मल से T स्कोर के तरह से हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं जो कम कमज़ोर हुआ, और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट कारणों से हड्डी की कमज़ोरी आती है। जैसे मान लीजिए किसी को महिलाओं में देखा जाता है तो मेनोपॉज के बाद हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाने लगता है। उसी तरह ज़्यादा उम्र होने से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। फिर कोई बीमारी वगैरह हुआ उसके कारण होता है। थायराइड वगैरह का अगर बीमारी है उसके कारण हड्डी कमज़ोर होता है। तो इसके हड्डी कमज़ोर होने के कई कारणों हैं, और ये सब कारण के साथ साथ लक्षण क्या है। तो लक्षण हैं, उनको हड्डी में दर्द होगा, कोई दबाता है शुरू के स्टेज में तो वो उसको आराम मिलेगा। फिर जब वो चलता है तो फिर उसकी परेशानियां बढ़ती हैं। हड्डी जब से अगर हल्का फुल्का गिर गया तो उसकी चोट से हड्डी टूटने लगती है, हड्डी टूट जाती है। जैसे अगर लेमैन के टर्म में बताऊं तो हड्डी जो है वो मिश्री की तरह सख्त होता है, और अगर कमज़ोर होता है तो बतासा जैसा कमज़ोर हो जाता है, वो ब्रिटल हो जाता है। अब हड्डी कमज़ोर के लिए चिकित्सक से आपको मिलना चाहिए। चिकित्सक उसका BMD से टेस्ट कराते हैं। BMD डेक्सा टेस्ट होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी हड्डी का डेंसिटी क्या है। BMD कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये बोन मिनरल डेंसिटी हड्डी के मिनरल्स का हम लोग आकलन करते हैं और T स्कोर में उसको ग्रेडिंग करते हैं। अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, इलाज हैं। कैल्शियम देते हैं, विटामिन D देते हैं, टेरीपैराटाइड है, डेनिसोमैब है, मतलब कई अच्छे दवाइयाँ आ चुकी है। फिर हड्डी के जो बोन पेन होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग उसमें कैल्सिटोनिन का नेज़ल स्प्रे देते हैं, और इस तरह से। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि कैल्शियम का जो सोर्स है हड्डी को मजबूत करने के लिए वो मिल्क में है। दूध लेना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे चीज़ लेने से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी और हम इससे इजात पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया कि हड्डियाँ जब कमज़ोर होने लगती है तो अगर छोटी सी चोट में भी हड्डी टूटने का खतरा बन जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उन्हें कब ये अपने संदेह के दायरे में लाना चाहिए कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है। जैसे हमने बताया अभी कि अभी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। हड्डी जब आप बैठते हैं तो उठने में आपको परेशानी होती है। तो इस तरह से हड्डी की जो लक्षण है दर्द कमज़ोरी का, वो दर्द के रूप में प्रतिलक्षित होता है। और जब वो दर्द के रूप में प्रतिलक्षित होता है, अपने चिकित्सक से आप मिलेंगे तो वो इस चीज़ को पहचान जाता है कि मेरे मरीज़ के हड्डियों में कमज़ोरी है। वो कुछ जांच भी कर लेता है और BMD के मार्फत पता चलता है उसको कि उसकी हड्डी कितनी कमज़ोर है, और उसके अनुरूप वो उसके इलाज को देता है और उस पर विजयी पाता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।